हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसा कॉइन के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो कि पिछले एक हफ्तों में हम लोगों को 24% का पंप दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। और यही सेम कॉइन हम लोगों को इस साल 2024 के जो फर्स्ट क्वार्टर का एंड से सेकंड क्वार्टर के एंड तक हम लोगों को कुछ कमा के भी दिया है, कुछ कमाने का मौका भी दिया है। और आज के डेट में वही सेम कॉइन फिर से मार्केट में हल्ला मचा रहा है। फिर से मार्केट में उस सेम कॉइन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आ रहा है जो कि आज के इस वीडियो में मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। जी हाँ दोस्तों, इस सेम कॉइन को हम लोग टेक्निकली एंड फंडामेंटली एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या फिर से हम लोग एंट्री ले सकते हैं अगर पहले एंट्री नहीं लिए हैं तो। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर चैनल पे पहला बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिए, वीडियो को अभी के अभी शेयर कर दीजिए अपने ट्रेडर्स फ्रेंड सर्कल में और नीचे कमेंट करना ना भूलिए, यस वी वांट टू नो। तो दोस्तों, अगर आप लोग रेडी हो, चलिए मेरे ट्रेडिंग स्क्रीन पे। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा ये कॉइन है या इस कॉइन का नाम क्या है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है और आप लोगों तक मेरा गला का आवाज़ क्रिस्टल क्लियर पहुंच रहा है। और अभी तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों ने ऑलरेडी गेस कर लिया है कि कौन सा ऐसा कॉइन के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही गेस किया। मैं बताने वाला हूं आज आप लोगों को पॉलीगॉन मैटिक के बारे में। लेकिन वीडियो को छोड़ के मत जाइए, क्योंकि अगर वीडियो को आप छोड़ के चले जाओगे अभी, तब आपको ये पता नहीं चलेगा कि क्यों मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आया हूं और क्यों मुझे लगता है कि पॉलीगॉन मैटिक फिर से हम लोगों को कुछ बहुत ही मेजमराइजिंग अपॉर्चुनिटीज देने जा रहा है। तो सबसे पहले डेली पे देख लेते हैं। करंटली ट्रेडिंग एट $0.5204 और यहाँ पे हम लोगों को डेली पे 8.38% का अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिला है। 7 डेज पे अगर हम लोग चले जाएंगे तब हम लोगों को पॉलीगॉन मैटिक ने पिछले 7 डेज में 23.55% का अपवर्ड मोमेंटम दिखाया है। अभी देखिए 24 आवर्स का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसमें 95.55% का यहाँ पे अपवर्ड ट्रैजेक्टरी या अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिला है। दिस इटसेल्फ स्पीक्स ए लॉट अबाउट द पोटेंशियल। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सर्कुलेटिंग सप्लाई के बारे में, जो कि 9 बिलियन के ऊपर है। टोटल सप्लाई जो है वो आप लोगों को दिख रहा है 10 बिलियन मैटिक का है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कैप्ड है आपका टोटल सप्लाई, और इसका मतलब यह है जैसे डिमांड बढ़ते जाएगा वैसे ही मैटिक का प्राइस में हम लोगों को अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिलेगा या प्राइस में हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अगर आप लोग मैटिक के बारे में और भी पढ़ना चाहते हो और भी जानना चाहते हो इसके बारे में, तब आप लोगों के सामने है वेबसाइट, व्हाइट पेपर, गिटहब, और सोशल्स में आप लोगों को मिल जाएगा ट्विटर, रेडिट, टेलीग्राम वगैरह वगैरह वगैरह। दोस्तों, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आप लोगों तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। मैटिक पॉलीगॉन is a layer 2 scaling solution for Ethereum। जी हाँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, Polygon is the first well-structured, easy-to-use platform for Ethereum scaling and infrastructure development. Its core component is Polygon SDK, a modular, flexible framework that supports building multiple types of एप्लीकेशन। तो दोस्तों, ये जो मैटिक पॉलीगॉन अचानक मार्केट में इतना छाने लगा है या इसके बारे में जो चर्चा होने लगा है, प्राइस में वीकली बेसिस पे 24% का अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिला है, इसके पीछे कारण क्या है? दोस्तों, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, द अपग्रेड फ्रॉम मैटिक टू पॉल has been initiated on the Ethereum's mainnet। ठीक है, यहाँ पे सेव द डेट गाइस, सेव द डेट। मैटिक इज माइग्रेटिंग टू पॉलीगॉन, माइग्रेशन कमिंग ऑन September the 4th। ठीक है, on September the 4th the long awaited upgrade from Matic to Pol continues। In the initial phase, Pol replaces Matic as the native gas and staking token for the Polygon POS, proof of stake network। In subsequent phases, Pol will serve as a crucial role in the egg layer। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ साथ और एक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देना चाहता हूं, वह है कि पॉलीगन टोकन पॉल
प्राइस रॉकेट्स आफ्टर सपोर्ट फ्रॉम कॉइनबेस। इसका मतलब यही है कि कॉइनबेस पे पॉलीगॉन या मैटिक या पॉल इज गोइंग टू गेट लिस्टेड। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैटिक पॉलीगॉन के लिए। तो अभी चलिए मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा मैटिक पॉलीगॉन का जो प्राइस एक्शन है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि मैटिक पॉलीगॉन इस साल का 2024 का फर्स्ट क्वार्टर के एंड से और सेकंड क्वार्टर तक हम लोगों को कुछ कमाने का मौका दिया था। जी हाँ, और आप लोगों को शायद, जो लोग मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो, आप लोगों को शायद ये चार्ट भी देख के लग रहा है कुछ जाना पहचाना सा, है ना? क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर के एंड से सेकंड क्वार्टर तक मैटिक पॉलीगॉन ने हम लोगों को 1.1138 का जो अपना शॉर्ट टर्म टारगेट था ये अचीव करवा दिया था ऑलरेडी। एंड उसके बाद जो है प्राइस को यहाँ पे एक करेक्शन फेज में लेके चला गया। बहुत डीप करेक्शन हुआ जहाँ पे आप लोग देख रहे हो प्राइस ऑलमोस्ट 0.3360 तक पहुंच गया था। लेकिन यहाँ पे एक डिमांड जोन है जो कि आप लोगों को दिख रहा है, और ये जो डिमांड जोन है यहाँ से प्राइस को सपोर्ट मिला अलोंग विथ ऑल दोज फंडामेंटल फैक्टर्स जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन अभी इसको क्या करेंगे, अभी मैटिक पॉलीगॉन का जो प्राइस है इसको टेक्निकली हम लोग थोड़ा देखने का कोशिश करेंगे। अभी जो प्राइस है, अभी प्राइस हायर हाई हायर लो फॉर्म कर रहा है। आप लोग देख रहे हो एक ब्रीफ कंसोलिडेशन के बाद प्राइस ने यहाँ पे एक हफ्ते के अंदर 24% का यहाँ पे अपवर्ड ट्रेंड दिखाया है हम लोगों को। और हम लोगों के सामने जो अगला रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो रेजिस्टेंस हम लोगों को दिख रहा है बेसिकली इस रेंज पे, ठीक है। ये जो आप लोग देख रहे हो 0.6 का जो ये रेंज है, 0.6017 से लेके हम लोगों के पास जो रेजिस्टेंस होगा वो हम लोगों को इस जोन पे हम लोगों को दिखेगा 0.65 तक। अगर मैटिक का प्राइस इस रेजिस्टेंस जोन को अगर ब्रेक कर देता है तब हम लोगों के पास जो पहला टारगेट है वो बन जाएगा अपना 0.7510 का। जी हाँ दोस्तों, 0.7510 का। एंड आवर नेक्स्ट टारगेट विल बी समवेयर क्लोजर टू आवर फर्स्ट टारगेट विच वी ऑलरेडी अचीव्ड वंस बिफोर, बट स्टिल यहाँ पे हम लोग के पास चांसेस बन जाएगा क्योंकि यही जो है एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये रेजिस्टेंस अगर मैटिक का प्राइस ने ब्रेक कर दिया देन वी आर पॉइज्ड टू गेट थ्रू 0.7510 एंड देन 0.9760, ठीक है। अभी देखिए मैं आप लोगों को और भी कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स के बारे में यहाँ पे बताना चाहता हूँ। कुछ ऑन चेन डाटा जो है जो कि आप लोगों को वॉल्यूम के बारे में बताएगा, और ये जो रिन्यूड इंटरेस्ट है उसको और बैकअप करने के लिए कुछ डाटा मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, जहाँ पे आप लोगों को वॉल्यूम पे, यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम पे आप लोगों को दिख रहा है 157.37% का इंक्रीज, जो कि है करीब करीब 1.32 बिलियन डॉलर्स का। और ओपन इंटरेस्ट जो है उसमें 28.28% का हम लोगों को यहाँ पे पॉजिटिव ओपन इंटरेस्ट दिखा है, विच इज एक्चुअली 207.14 मिलियन डॉलर्स। तो ये जो सर्ज है, ये सर्ज बेसिकली मैटिक का जो प्राइस है, प्राइस को एक बुलिश सेंटिमेंट के लिए बहुत बढ़िया तैयार कर रहा है। अभी मैं आप लोगों को डेली से लेके जाना चाहता हूं 4 आवर्स के चार्ट में, जहां पे हम लोग और कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स को चार्ट पे लेके आएंगे, और ये टेक्निकल इंडिकेटर्स हम लोगों को बताएगा कि किस तरीके से हम लोग मैटिक का प्राइस का जो प्रोजेक्शन है फ्यूचर का उसको किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम लोग लॉन्ग टर्म प्राइस एनालिसिस करते हैं कोई भी एसेट का, चाहे वो क्रिप्टोज में हो, चाहे वो स्टॉक्स में हो, चाहे वो इंडिसेस में हो, कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसके बारे में हम लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए, एंड वन ऑफ देम इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि 4 आवर्स के चार्ट में अगर आप लोग देखोगे तो मैटिक बहुत टाइम से आप लोग देख रहे हो ओवरसोल्ड पे गया, ओवरसोल्ड से ऊपर आया, कहीं ना कहीं 58 से लेके 36 के बीचों बीच बहुत टाइम से ये घूमता रहा। लेकिन अभी के टाइम में जब हम लोग देख रहे हैं जो प्राइस का पंप हम लोगों को देखने को मिला, प्राइस को ओवरबॉट लेके गया, एंड ओवरबॉट से अभी जो प्राइस है मैटिक का वो आ रहा है नीचे की तरफ। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जो लोग अभी तक
जो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो मैटिक में, लेकिन हो सकता है कि पिछला बारी आप लोगों ने बाई नहीं किया है या आप लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है, तब आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है जब हम लोगों को प्राइस में या जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का जो ये लाइन ग्राफ है, ये जब हम लोगों को दिख जाएगा कि 80 के आसपास या उससे नीचे जा रहा है। क्योंकि अभी जो है, अभी हम लोग करेक्शन फेज में है, एक लंबा पंप के बाद एक करेक्शन आ रहा है, तो करेक्शन पे ही हम लोगों को बाय करना है। ध्यान में रखिए, जब मार्केट में पंप होता है या जब मार्केट बुल ट्रेंड में रहता है, तब हम लोगों को हायर हाई हायर लो पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखता है, और हम लोगों को बुल मार्केट में हायर लो पे बाई करना रहता है। तो 4 आवर्स में अगर आप देख रहे हो आरएसआई पे, तो बिल्कुल आरएसआई पे नज़र रखिए, क्योंकि आरएसआई आपको एक अच्छा खासा प्राइस में बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो दोस्तों, अभी आप लोगों के सामने मैं एमएससीडी लेके आया हूं। जब भी ध्यान में रखिए, जब भी आप लॉन्ग टर्म प्राइस प्रोजेक्शन कर रहे हो या लॉन्ग टर्म के लिए प्राइस एनालिसिस कर रहे हो, तब आपको हमेशा एमएससीडी को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोगों को दिख रहा है कि प्राइस में पंप आने से पहले, 4 आवर्स में प्राइस में पंप आने से पहले हम लोगों को यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉस देखने को मिला है, जो कि हम लोगों को कहाँ से पता चलेगा, देख लीजिए, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये जो आप लोग देख रहे हो एमएससीडी लाइन, जो कि ब्लू कलर में है, और जो सिग्नल लाइन है जो कि ऑरेंज कलर में है, ये एमएससीडी लाइन इंटरसेक्ट किया है ऑरेंज लाइन को और ऊपर के तरफ गया है। दिस इज कॉल्ड एज गोल्डन क्रॉस। और गोल्डन क्रॉस फॉर्म होते ही होते हम लोगों को प्राइस में यहाँ पे क्या हुआ है, पॉजिटिव एक पंप देखने को मिला है। तो दिस इज अनदर फैक्टर कि प्राइस में पंप हुआ है, और अभी जाके आप लोगों को दिख रहा है कि ये जो ब्लू कलर का जो लाइन है, ये बेसिकली आपको क्या दिखा रहा है, जो एमएससीडी लाइन है, ये बेसिकली आपको कहीं ना कहीं थक गया है, ऐसा कुछ हम लोगों को महसूस करवा रहा है। और प्राइस में भी आप लोग देख रहे हो कि रेड कलर का कुछ कैंडल्स फॉर्म हो रहा है। तो हो सकता है आगे जाके ये दोनों कोइंसाइड करे या कन्वर्ज करे। जब कन्वर्ज करेगा तब हम लोगों को डेथ क्रॉस मिलता है। डेथ क्रॉस मतलब कि प्राइस में हम लोगों को करेक्शन दिखेगा। तो यही एग्जैक्ट टाइम पे जब प्राइस में करेक्शन होगा, अगर आपको लगता है कि दिस सूट्स योर इन्वेस्टमेंट प्लान, तो आप वहां पे जाके बाई कर सकते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मैटिक पॉलीगॉन पे इन्वेस्टमेंट खोज रहे थे। एंड उसी के साथ साथ दोस्तों, मैं मूविंग एवरेज को लेके आना चाहता हूं। जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है, वो आप लोग देख रहे हो प्राइस को सपोर्ट दे रहा है 0.46 के लेवल के आसपास। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को मूविंग एवरेज 100, जो कि मिड टर्म मूविंग एवरेज है, उसको भी लेके आना चाहता हूं, और जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है उसको भी लेके आना चाहता हूं। और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज एंड मिड टर्म मूविंग एवरेज का एक इंटरसेक्शन हुआ है, जो कि एक गोल्डन क्रॉस है। और आगे जाके ऐसा भी हो सकता है कि द शॉर्ट टर्म एंड द मिड टर्म मूविंग एवरेज विल कोइंसाइड विथ, या जो है कि एक क्रॉसओवर बनेगा यहाँ पे। और ये अगर क्रॉसओवर हम लोगों को बनते हुए दिखा, तो इसका मतलब यह है कि टेक्निकली यू आर रेडी टू सी सम प्राइस मूवमेंट ऑन मैटिक पॉलीगॉन। लेकिन दोस्तों, ये तो रहा सब कुछ पॉजिटिव, जो भी आप लोगों को बताना था पॉजिटिव इसके बारे में, मैटिक के बारे में, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। लेकिन मार्केट में हमेशा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं होता है, हम लोगों को नेगेटिव के लिए भी प्रिपेयर रहना है। तो दोस्तों देखिए, अगर हम लोगों को आगे जाके ओवरऑल मार्केट में अगर करेक्शन दिखता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आज के डेट में बेसिकली हम लोग यूएस इलेक्शंस के लिए वेट कर रहे हैं। जी हाँ, यूएस इलेक्शंस क्रिप्टो मार्केट पे एंड ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट है उसके ऊपर एक असर बिल्कुल छोड़ेगा। एंड दैट इज व्हाई इन दैट केस, अगर मार्केट पे हम लोगों को दिखता है कि कुछ
ऐसा हो रहा है जो कि अगेंस्ट द मार्केट, अगेंस्ट द सेंटिमेंट एंड अगेंस्ट द इथोस ऑफ क्रिप्टो होता है, तब हम लोगों को डाउनफॉल के लिए भी रेडी रहना है। और अगर हम लोगों को डाउनफॉल देखने को मिलता है, देन गाइज आई विल टेल यू कि सेफ साइड में हम लोगों के पास एक ये डिमांड जोन है विच इज मिक्स्ड एक्चुअली, जो है 0.38 के आसपास, 39 के आसपास। एंड देन अगर ये सपोर्ट हम लोगों को सपोर्ट नहीं दे पाता है, प्राइस को अगर रोक नहीं पाता है, पॉजिटिव सेंटिमेंट तब तक अगर मार्केट में जनरेट नहीं होता है, देन हम लोगों के लिए प्राइस जो है मैटिक का वो टैंक कर सकता है 0.3451 से और नीचे 0.2900 तक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मैटिक पॉलीगॉन का लॉन्ग टर्म प्राइस एनालिसिस आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को अभी आप लोग लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने ट्रेडर्स फ्रेंड सर्कल में। चैनल पे अगर पहला बार आए हो तो रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिए और नीचे कमेंट्स करके बिल्कुल आप लोग बताना ना भूलिए कि कैसा लगा ये वीडियो आप लोगों को। और अगर कोई ऐसा कॉइन है जिसके बारे में आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए लॉन्ग टर्म प्राइस एनालिसिस करूं, तो आप लोग नीचे वो भी कमेंट में लिख सकते हो और मैं उसके ऊपर काम करूंगा बिल्कुल। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी प्रॉफिट्स।